बद्रीनाथ मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ धाम हिंदू धर्म के सबसे पवित्र 4 धामों में से एक है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रमुख तीर्थस्थल है, जिसे प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भारत के अन्य प्रमुख विष्णु मंदिरों में शंख बजाना एक आम परंपरा है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर में इसे वर्जित माना गया है। इस लेख में हम इस निषेध के पीछे के धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पौराणिक कारणमय नर नारायण की तपस्या और शंख की ध्वनि। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ क्षेत्र में स्वयं भगवान विष्णु ने नर और नारायण ऋषि के रूप में घोर तपस्या की थी। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में अत्यंत शांति और ध्यान की आवश्यकता होती है। चूंकि शंख की ध्वनि अत्यंत तेज और गूंजने वाली होती है, इसलिए इसे बजाने से इस पवित्र ध्यान की शांति भंग हो सकती थी। शंखासुर राक्षस की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार शंख नामक एक राक्षस था, जिसने वेदों को चुराकर सागर में छिपा दिया था। भगवान विष्णु ने उसे पराजित कर वेदों को पुनः प्राप्त किया और संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाया। ऐसा माना जाता है कि शंखासुर का अंत होने के बाद बद्रीनाथ क्षेत्र में उसकी आत्मा का वास हुआ और इसलिए वहां शंख ध्वनि नहीं की जाती, जिससे उसकी आत्मा को कष्ट न हो। अलकनंदा नदी का संबंध। शंख का उपयोग सामान्यतः समुद्र से संबंधित पूजा पाठ में किया जाता है, क्योंकि शंख समुद्र से उत्पन्न होता है। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की ही एक प्रमुख धारा माना जाता है। ये क्षेत्र हिमालय से जुड़ा हुआ है और समुद्र से दूर है, इसलिए यहाँ शंख बजाने की परंपरा नहीं है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारण। बद्रीनाथ मंदिर की प्राचीन परंपराएं। बद्रीनाथ मंदिर की परंपराओं को अन्य विष्णु मंदिरों से अलग माना जाता है। यहाँ की पूजा पद्धतियां विशेष रूप से हिमालयी संस्कृति से प्रभावित है। ऐसी मान्यता है कि जब आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर की पुनर्स्थापना की, तब उन्होंने इस नियम को बनाए रखा। बद्रीनाथ के पंचबद्री मंदिरों में अलग अलग परंपराएं। बद्रीनाथ क्षेत्र में 5 प्रमुख बद्री मंदिर योगत्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री और बद्रीनाथ है। इनमें प्रत्येक की अपनी विशिष्ट परंपराएं हैं। बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने की परंपरा इस स्थान की मौलिक पहचान का हिस्सा है। धार्मिक और आध्यात्मिक कारण। विष्णु के योग निद्रा में रहने की मान्यता है कि भगवान विष्णु बद्रीनाथ में योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की ध्वनि से जागृत नहीं किया जाता, ताकि उनका ध्यान ना टूटे। चूंकि शंख एक अत्यंत ऊंची और तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है, इसलिए इसे यहाँ वर्जित माना जाता है। तामसिक ऊर्जा का निषेध। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शंख ध्वनि से तामसिक, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। लेकिन बद्रीनाथ धाम पहले से ही एक अत्यंत शुद्ध और सात्विक स्थान माना जाता है, जहां तामसिक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता, इसलिए वहां शंख बजाने की आवश्यकता नहीं होती। वैज्ञानिक कारण। ध्वनि तरंगों का प्रभाव। शंख बजाने पर उत्पन्न ध्वनि तरंगे वातावरण को प्रभावित करती हैं। बद्रीनाथ मंदिर अत्यंत ऊंचाई, लगभग 300 फीट पर स्थित है, जहां वायु दाब और ध्वनि के प्रभाव अलग होते हैं। यहाँ शंख की ध्वनि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हिमालयी पारिस्थितिकी और ध्वनि संतुलन। बद्रीनाथ क्षेत्र एक संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में स्थित है। यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से वन्य जीवों और प्राकृतिक संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस क्षेत्र में अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली क्रियाओं से बचा जाता है। आध्यात्मिक और सामाजिक प्रभाव। तीर्थयात्रियों की आस्था। जो भी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम आते हैं, वे इस परंपरा का पालन करते हैं और शंख नहीं बजाते। ये विश्वास और सम्मान का प्रतीक बन चुका है, जो भक्तों को एक आध्यात्मिक अनुशासन में बांधता है। मौन और ध्यान की संस्कृति। बद्रीनाथ मंदिर में मौन, ध्यान और भक्ति की विशेष भूमिका होती है। शंख की तेज ध्वनि इस मौन को भंग कर सकती है, इस कारण भी इसे वर्जित किया गया है। बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाने के पीछे गहरे पौराणिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण है। यह परंपरा भगवान विष्णु के ध्यान, पौराणिक कथाओं,
मंदिर की विशेष पूजा पद्धति हिमालयी पर्यावरण और आध्यात्मिक वातावरण से जुड़ी हुई है। श्रद्धालु इस परंपरा का पालन करते हुए अपने विश्वास और आस्था को प्रकट करते हैं। इस निषेध को केवल एक परंपरा न मानकर एक आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में देखना चाहिए, जो बद्रीनाथ धाम को अन्य मंदिरों से अलग और विशिष्ट बनाता है।